कौन सा ट्रक है तेरा? ये ओ तेरे, ये यहाँ से टूट गई है और मर गया भाई। भाई बहुत बड़ा लोड आ रहा है देखो पीछे से, इसलिए मैंने फ्लैशर लगा के ना तो जगह ही रोक दी है कि भाई खतरनाक लोड है, इसको जाने देते हैं पहले, फिर ही निकलेंगे बाद में बाहर। ये देखो पूरा का पूरा घर लेके भाई निकले हुए हैं रोड के ऊपर बंदे, तो ब्रेक मार लेनी अच्छी होती है। उसको अच्छा खासा रूम दे दिया मैंने। तो आगे ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हम लोग इकट्ठे होने वाले थे, मैं भी और वो भी, और फिर बाद में लफड़ा हो जाता है ना। ये देखो भाई साहब, उसने खड़ा कर दिया साइड के ऊपर लगा के, वो भी एक टायर देखो ट्रेलर का नीचे उतारा हुआ है भाई साहब ने। और देखो लोड की हाल देखो कितनी बड़ी है, अभी देख देख के पीछे जा रहा है। इसके पीछे भी एक गाड़ी थी, इसके आगे भी एक गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी है ना, तो ये एक दूसरे को वायरलेस के ऊपर सीवी होता है ना लगा, सीवी के ऊपर एक चैनल सेट कर लेते हैं, फिर उसके थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को बताते हुए जाते हैं कि हाँ आगे रास्ता क्लियर है, आ जाओ, आगे रास्ता नहीं क्लियर है, यहाँ पे हम रुकेंगे। तो अगर मेरे जैसा इंग्लिश वाला बंदा यहाँ पे हुआ तो आगे वाले जो बंदे दोनों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कैसे बात होगी सारा पंप बिजी है यार, पंप नहीं एक्चुअली टिम मॉर्टन है ये। और ये देखो सामने कैसे कैसे ट्रैक्टरों के पीछे ट्राले डाले हुए इन्होंने। और ये भाई साहब ने तो आते ही अंदर लेफ्ट मार के यू टर्न नहीं मार लिया। देखो वो सामने कॉर्नर में ना आर्मियों खड़ी है ना, आर्मी की वजह से सारा रोड जाम हो गया। वो देखो आर्मी अभी निकलेगी बाहर, मेरे ख्याल में फिर ये लोग निकलेंगे। जाने दे भैया, जाने दे जाने दे। ट्रैक्टर देखो भाई, कनेडा वालों के ट्रैक्टर देख देख के आपका दिमाग जो है ना, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं भाई। मैं भी यहाँ पे ही पार्क करूंगा यार। टिम मॉर्टन उठाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। टिम मॉर्टन के बगैर अपना दिन नहीं निकलता। जब मैं ट्रक के ऊपर होता हूँ, घर होता हूँ तो चल जाता है। देखा भाई रश देखो कितना है पंप के ऊपर। ये हमारी कंपनी की बाइक आ गई, क्या बात है क्या बात है। और इधर हमारा सिंगल, इधर हमारी कंपनी की बाइक। चल तेरा ऊपर वाला तेरी मदद करेगा भाई। विनिपेग से निकलते 40 किलोमीटर बाद ही ये वाला पंप आ जाता है। यहाँ पे बाइक भी आ जाती है, सिंगल ट्रक भी आ जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर ये साइड में आप देखोगे ना, टिम मॉर्टन के फ्रंट वाली साइड में बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं, वो वाला पीटरबेल्ट देखो। जब किसी लॉन्ग नोज के आगे पीछे, लॉन्ग नोज के पीछे सुपर भी डाली होती है ना, तो आपके बाइक का दिल निकल के बाहर गिर जाता है भाई बहुत अच्छी लगती है यार। काफी बढ़िया ठिकाना है, लेकिन पार्किंग लिमिटेड है। इतनी ज्यादा पार्किंग नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 30-40 ट्रक रुक जाएंगे, नहीं। वही 10 ट्रक रुकते हैं तो बाद में फुल हो जाता है। लेकिन अभी अपने यहाँ कोई टेंशन नहीं है। एक बार यहाँ से चाय उठाई सीधा कैलगरी, ओहो ज्यादा हो गया। कैलगरी से थोड़ा पीछे फिर भूख लग जाएगी। पहले वाली लाइन बंद है, दूसरी में ट्रक है, तीसरी में ट्रक है, चौथे वाला ट्रक निकल गया, उसके बाद 2 बाइकें खड़ी हैं। बहुत बिजी है भाईजान। सिंगल ट्रेलर का यही फायदा है जिस मर्जी लेन से जिधर मर्जी घुसेड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत टाइम हो गया। वीडियो क्यों बना रहा है भाई? टाइम बहुत लगा दिया आपने। मेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी वीडियो बनाने की मैं कैमरे से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है? ठीक है अपनी शक्ल दिखा लोगों को। वीडियो में देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे। ये भाई साहब भी बाइक चलाते हैं यार। हाँ जी, ठीक है जी, मिलते हैं जरूर। मैं आपको देखे ना, मैंने आपको देखे फिर मेरा लाइसेंस लिया है बाइक का भाई बंदे बोलते हैं कि मेरे को देख के लाइसेंस ले लिया भाई लोगों ने, और हम लेके आ रहे हैं सिंगल ट्रेलर। क्या बात है। इस बंदे को पहचानते हो? ये बहुत टाइम बाद हमारा चैनल लगातार देखता है, और हमको मिलने के लिए 650 किलोमीटर विनिपेग से दूर स्पेशल यहाँ पे आया। देखो मूजा चल मेरे। तो एक और भाई आ गया पंप के ऊपर। प्यार है आप लोगों का यार। भरने में टाइम लगेगा, 700 लीटर के पास में डीजल आएगा पक्का। नहीं 700। अनी रोटियाँ कितनी तेरे को? कोई भी नहीं, ऑर्डर की थी हमें। भाई ये इकलौता ऐसा ड्राइवर है कनाडा में भाई, ये रोटी लेके नहीं आता घर से। 4 दिन हो गए। बस स्किप कर दो पिज़्ज़ा, विंग्स और टिम मॉर्टन। अमीर बंदे भाई, ट्रकिंग में अमीर बंदे शामिल हो चुके हैं। 729 लीटर भाई, $1282 का। पहले ब्रश मारो, फिर उसके बाद में पानी वाले वाइपर चला दो। ऐसे ये होता है जाग वाले पानी का काम। अरे अगर तू उस बंदे की बाइक छीन के मेरे पास ले आए तो मैं तेरे को अपनी आधी तनख्वाह दूंगा। ठीक है, अगर तुम जिंदा वापस आए तो कौन सा ट्रक है तेरा? ये ओ तेरे बाद एक स्किप वाला ऑर्डर रखे गया।
गरीब की हालत है क्या की है तुमने, ये देख आगे। मैंने नहीं की, पहले ही आओ। तेरे को मालूम पड़ा चाहिए, हम पीटर बेल्ट के बहुत बड़े फैन है भाई। हैं मुझे पसंद नहीं है। पुराना है ना इसलिए नहीं पसंद आया तेरे को। खोल। ओह मैनुअल मैनुअल। भाई फट्टा डाला हुआ है भाई ने, फट्टा देखो। डने ही नए लेके आया, मालूम नहीं रखे कहाँ पे इस बंदे ने। फटी की टार पे देखो स्ट्रैप डाल के पीछे बांध के रखनी पड़ती हैं। टेंडम बोलते हैं इसको, टेंडम। और मैं आपको इसलिए पीछे लेके आया हूँ कि ये देखो, ये डने ही नए लेके आया भाई, ये वाले अभी उठा के 4x4 के डने हैं ये। 8 फुट चौड़े होते हैं एक्चुअली, ऐसे ऐसे। इसमें डेप भी आती है, डेप लगी हुई देखो। अरे मॉडल तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2018-19 होगा, 21, इसलिए डेप लगी हुई है ना पीछे। इसमें स्क्रीन भी है, ये देखो। ये है असली पीटर बेल्ट 2021 मॉडल एक्चुअली। तूने देखी ना नई वाली वीडियो, उसमें ये वाली स्क्रीन उठा दी इन्होंने, ये वाली। अभी सारा ये डिजिटल हो गया। 13 और 18 स्पीड है। 18 इसलिए होता है ये जो दिया होगा हाफ गियर है ना। अगर हाफ गियर नहीं है फिर 13। हमारे वाले तो 12 है भाई मेरे ख्याल में। 12 स्पीड। ये क्या होता है? फ्यूल पता नहीं क्या है। टैंकी चेंज करने के लिए। कौन सा टैंकी का पहले खाएगा, ऐसा करेगा, वो वाली टैंकी से पहले खाएगा, ऐसा करेगा तो ये वाली टैंकी से पहले। स्टार्ट कहाँ से होता है, बंद कहाँ से होता है पता है? पता है। वो अच्छा ये चीज भी पूरी कैंड है ना, हाँ जी। पीछे से मालूम पड़ता है भाई फट्टे के ऊपर कोई चढ़ा तो नहीं है। अगर रात को गर्मी हो तो पीछे जाके सो जाया कर फट्टे पे। वो तो है। ये ट्रक खड़ा है हमारा पार्किंग में, ये सर्विस रोड जा रहा है, ये हाईवे 1 जा रहा है, उसके साथ में वो सामने हाईवे 1 है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं इसके अंदर, तो मेरे को कैमरा कहाँ पे लगाना पड़ेगा? विंडशील्ड कितनी छोटी होती है देखो पीटर बेल्ट की। लेकिन हनी एवरीबॉडी लव लॉन्ग नोज। और इसकी कंपनी देखो कितनी अमीर है, प्रिंटर भी देती है इनको। ये फ्रिज लगी हुई है, ये खाली है। कितना सादा। अमीर बंदों के ट्रक में आए हुए हैं। और स्किप वाली गाड़ी आ गई देखो। हनी ने 2 ऑर्डर किए हुए थे। हनी के पहले ऑर्डर में था चिकन फ्राइड राइस, और ये देखो अभी एक और ऑर्डर लेके आ रहा है। हनी दूसरे ऑर्डर में क्या है? इसमें बिरयानी। इसमें भाई बिरयानी है। ऐसे बड़े अमीर बंदों का भाई रास्ते में साथ मिलना चाहिए। देखो भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मूजा लोकेशन है ये, मूजा। खोल दे हनी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई, खोल दे। कि रास्ते में कोई बंदा खोल के तंगी बेची ना करे इसको। ये लिखा हुआ है महान हनी MH। खोल दे खोल दे हनी, खोल दे। ओ यस मैन, दिस इज एक्चुअल बिरयानी है ना। स्मेल कितनी अच्छी है नी में सब बिरयानी है भाई। अभी कुछ नहीं बोल सकते, बस खा लेने दो, बस अभी खा लेने दो। हनी जब मेरे लिए ट्रक खाली करके कैलगरी जाऊं भाई, मेरे दोनों पार्सल खा के मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। है 4,40,000 से ऊपर ट्रक चला हुआ है देखो भाई का। जो हमारे वाले ट्रक होते हैं ना, कंफर्टेबल राइड होती है, बाहर से बहुत टॉर है, स्पेस भी नहीं है देखो। हाँ स्पेस थोड़ी कम होती है इस ट्रक में। बाहर देखने वाले लोग इसके फैन है, लेकिन चलाने में कंफर्टेबल ट्रक जो है सबसे ज्यादा वो वोल्वो हो गया, इंटरनेशनल हो गया, जहाँ इन्हीं का पीटर बेल्ट का एरोडायनामिक। जो बंदा इसमें बैठा होता है, बाहर से देखने वाले की निगाह में उसकी इज्जत बहुत होती है। सभी ऐसे ऐसे करके जाते हैं कि भाई, और ऊपर से फट्टा डाला होगा पीछे तो और भी इज्जत होगी। हम भी इज्जत करते हैं भाई, हमने 6 साल फट्टा चलाया दुबई में। मैं सोचा तो उड़ जाएगा उचर। आजा। मणि को भाई अपना गरीब खाना दिखाने के लिए लेके आए। तेरा ट्रक 4,40,000 चला है, हमारा ट्रक 3,90,000। तेरा ट्रक 21 मॉडल, हमारा ट्रक है 22 हाफ। यही जिंदगी होती है, देख लो रोडों के ऊपर ही मिलते हैं। घर में टाइम कम होता है, कभी ये काम पे कभी मैं काम पे। पर भाई बिरयानी अच्छी थी तेरी, मजा आया। कभी मूजा में फंसेंगे तो तेरी दुकान वालों को जरूर याद करेंगे। ट्रिप हमने वहाँ से 0 किया 640 किलोमीटर। अभी हमने लेग भी 0 कर ली यहाँ से। तो मेरी आदत रहती है जब भी तेल डालता हूँ ना कहीं से, तो मैं 0 कर लेता हूँ। आपसे हिसाब रहता है कि कितने किलोमीटर मैंने टंकी को चला दिया फुल कराने के बाद में। हनी इसलिए यहाँ पे खड़ा है, ट्रैंगल लगा के आया। यहाँ से विनिपेग से यूएस गया था, यूएस से सस्केचुवन में एंटर हुआ है, और अभी इसने लोड खाली किया है। कल सुबह इसको लोड मिलेगा। ये वाला पीटर देख लो, आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। अरे भैया जी, आपके पास में लोडेड है, हमको जाने दो भाई। सुपर बी और ऊपर लोड की हुई है इंटरलॉक वाली टाइलें। हा भाई टूट गई भाई। लाइट का काम हो गया। ये साइड वाली लाइट कहाँ पे बंधी हुई है? ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ से टूट गई है। एक तो मच्छर ने जान तंग की हुई। यहाँ पे डियर लगा है, यहाँ पे डियर। रात को हाईवे सुनसान है और मच्छर ने जान खाई हुई है। अभी आगे वाला बम्पर सही है, उसकी वजह से बच गए हम, नहीं लेकिन लाइट उसने तोड़ दी है, छोटी फोग लाइट। सारे टंके टूट गए इसके, दोनों फोग लाइट के। इस तरफ देखो, यहाँ पे और यहाँ पे
दो जगह पे बांधी हुई है। अभी कंपनी को बताना है, लेकिन पहले मेरे को ये उतारनी है लीड उडाल के ये वाली लाइट जो अंदर रखनी पड़ेगी। यस 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 यस, ये मैंने उतार ली है भाई। बाकी जो सारा ट्रक ठीक लग रहा है रात को, लेकिन ये वाली लाइट जो हाथ में मैंने पकड़ी हुई ना, इसका काम हो गया। थोड़ा पीछे जाके एक बार डियर को भी देख लेते हैं, अगर रोड के ऊपर तो उसको साइड पे करते हैं। लाइट ये चलती है, खराब नहीं हुई। तो ये पड़े हुए हैं भाई साहब, मरे पड़े। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी थी आज, लहू लुहान हो गया, इसका सिर लगा है मेरे ख्याल में और मर गया भाई। अगर कोई कार वाला आया, इसकी पक्की मौत है। अभी कुछ मालूम नहीं होगा क्या, देखता हूँ, साइड पे करता हूँ इसको। देखो भाई, जिंदगी का काम देखो, जिंदगी इम्तिहान लेती है, क्या करें। इसकी आगे देखो, लेकिन भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। मैंने तेरे को बहुत बचाने की कोशिश की। इसके 3-4 साथी और भी हैं और वो भाग गए, लेकिन ये काबू आ गया। उनको बचाते बचाते किसी एक को तो बलि देनी थी, क्योंकि ये सारे लाइन बना के रोड के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे। और पीछे देखो, पीछे ना यहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ से कार आ रही है ना, तो चढ़ाई के बाद में एकदम प्रॉब्लम हो गई ये वाली, इसलिए मैंने साइड पे कर दिया। रात को जब कारें निकलती है ना भाई, बिल्कुल सीधी मौत है। अभी हमारे आगे तो मूस बम्पर लगा हुआ है भाई, पीछे भी ख्याल रखना कहीं बालू बालू ना आ जाए। सारा सफ़र हो गया, 50 किलोमीटर कैलगरी बाकी है। स्टैथमोर से जस्ट 2-3 किलोमीटर पीछे हूँ। अभी जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं, माहौल बाहर, ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते। एक मैं बोल रहा हूँ और एक बाहर फिर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट सेफ। अभी कंपनी को कॉल करेंगे, अगर आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता तो फिर आपको इंश्योरेंस के लिए पुलिस को भी कॉल करनी पड़ती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं लगता, लेकिन एक बार जब दिन निकलेगा, जहाँ आगे लाइटें आएंगी, तो वहाँ पर रोक के देखेंगे। जो जो ज़िंदगी में आपके हिस्से लिखा हुआ है ना, वो होके ही रहना है भाई। मैंने जितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने साइड पे किया है। अभी कंपनी को कॉल लगा के बता देते हैं कि भाई हिरन टच हो गया। हेलो, मेरा हिरन बजा ट्रक जो। आगे वाली लाइटें सही हैं, जब से मूस बम्पर लगे हुए हैं भाई टेंशन फ्री हो गए थोड़े से। अभी ट्रक तो नीचे नहीं फेंक सकते ना डिच में। मालूम नहीं कितना बड़ा कष्ट होता है, कितना बड़ा अपने ऊपर ग्रह था जो ऊपर वाले ने ऐसे डाल दिया। लेकिन बहुत दुख है कि मेरी वजह लगा लो यार, मेरी वजह से किसी की जान चलेगी, क्योंकि स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में ही है ना। कनाडा में मेरा डीलर का मेरे ट्रक के साथ में हिट होने का तीसरा चांस है। तीसरा डियर दूसरी बार लगा है, एक बार मूस लगा, तीसरा चांस है टोटल। ये जो मूस बम्पर होता है, इसको डियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो डियर है वो बिल्कुल लगा फोक लाइट के ऊपर। इंडिया में मेरे को मालूम है गायें और भैंस सड़क के बीचों बीच रात को होती हैं, लेकिन यहाँ पे गायें और भैंस आपको रोड के ऊपर नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे मिलेगा तो हिरन ही मिलेगा। डियर और मूस सबसे ज्यादा रोड के ऊपर यहाँ पे होता है। जब लाइटें निकलती है ना रोड के ऊपर रात को, तो सफेद वाली लाइटों को देख के सफेद वाली लाइटों की तरफ भागता है। उसकी वजह से ये भाग के सड़क की तरफ आता है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, बाकी परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। जितनी देर में मैंने फोग लैंप उतारा है, मच्छर ने मेरे को तोड़ तोड़ के खा लिया वहां पे। बस हिम्मत नहीं हारनी यार, चढ़ती कला में रहना है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। बिल्कुल अंदर वाली स्ट्रीट के ऊपर आ गए, 5-10 की स्पीड के ऊपर चल रहा हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो गूगल मैप कैसे ट्रक घूमता है, जैसे जैसे ट्रक हमको बोलता है वैसे वैसे हम घूम रहे हैं। लेकिन लोकेशन हमने पहले ही देखी होती है। जब भी कोई नई लोकेशन होती है, शहर में घुसने से पहले हमको देखनी पड़ती है। भाई ये रास्ते में ब्रिज है और इसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। क्या लिखा हुआ है? क्लियरेंस 18 फीट। तो मेरे ख्याल में जाएगा। गया ये एक फ्लाइंग, ये छोटा सा। तो इस तरफ देखो, ये सारी पार्किंग है भाई। ये लगा हुआ है, ये डियर है। ये देखो उसका
ये उसका और ये मेन पॉइंट है। ये देखो आपको एक बाल दिखाई दे रहा है, इसके साथ में एक उसका बाल भी है, ये देखो। और ये देखो यहाँ पे टच हुआ है, और ये देखो ये नीचे तो कोई लीकिंग लुकिंग नहीं है, सारा सही है। यहाँ पे भी सब सही लगता है। एक फोटो निकालेंगे इस तरफ से और कंपनी को सेंड करेंगे। मेरे को ना एक शक है छोटा सा, वो भी दूर कर लेते हैं। ये बम्पर थोड़ा सा अंदर आ गया यहाँ से, इसमें गैप देखो, इसमें गैप देखो। आओ सांबा आओ, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। हमारा एक ही काम है, पॉजिटिव रहना है, चढ़ती कला में रहना है, क्योंकि ये हमारी ट्रकिंग का हिस्सा है। 100 की स्पीड के ऊपर आया, जैसे हम थोड़ा सा अप जाते हैं ना, तो आगे वाला दिखना शुरू हो जाता है। जब डाउन शुरू होता है, जब डाउन शुरू हुआ तो मेरे को देखा कि 2-3 हिरन खड़े हैं साइड के ऊपर। मैंने थोड़ी सी ब्रेक के ऊपर पैर रखा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता कि हर बार जो डियर होता है वो रोड के ऊपर चढ़ के आएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, हम थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरे वाले ट्रैक में आना शुरू कर देते हैं। भाई जब मैं थोड़ा उनके और पास गया, मेरी स्पीड होगी 100 से कम होकर 70 की स्पीड होगी 70 की। 100 में से 90% जो डियर होते हैं वहां पे खड़े रहते हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने तीनों ने भागना शुरू किया। 2-3 थे, मेरे ख्याल में चौथा भी होगा, लेकिन वो पीछे से निकला नहीं। आई डोंट नो, 3 मेरे को दिखे, 2 मेरी लाइटों के आगे से निकल गए। तीसरा जब ये निकल के गया तो हिसाब लगाओ कि 2 पूरे निकल गए, लेकिन तीसरे वाले ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, तो मेरे को मालूम हो गया मैं लेफ्ट ट्रैक में था। मैंने थोड़ा सा सेंटर में खिसकाया, मैंने बोला तीसरा भी जाएगा, तब तक मैं ब्रेकें भी मार रहा था। लेकिन तीसरे वाला कॉर्नर में जाके घुस गया। उसने पहले वैसे तो ना जैसे 1 सेकंड से कम का टाइम लिया, पाउस लेके फिर से भाई छलांग लगाई। जब छलांग लगा के नीचे आया तो सीधा मेरे बम्पर में। मेरे को मालूम पड़ गया मैं डियर तो गया अभी। देख लो, ट्रकिंग में भी हम लोग चलते हैं, अगर पैसा बनता है तो जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं है कब और कहां और कैसे आप इस दुनिया से जा रहे हो, या कब कैसे और कहां इस दुनिया में कोई आ रहा है, तो भाई फिर हम किस चीज का मान कर रहे हैं। प्लान बनाते हैं डेली, लेकिन हमको मालूम है कि वो प्लान सक्सेसफुल होंगे या वो प्लान के लिए हम होंगे या नहीं होंगे, ये सब ऊपर वाला जानता है। मेरी आदत है, पहले मैं लोकेशन देख के आया हूँ, लोकेशन मेरे से जहाँ 1.5 किलोमीटर है। कभी कभी लोकेशन के ऊपर जगह मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उनका गेट ऐसा होता है कि रात को खुलता नहीं है। तो इनका गेट भी ऐसा था, रात को बंद था। अपना ट्रक से सब कुछ सिर्फ लाइट टूटी है। छोटी सी वीडियो लाइक कर देना, आपकी मर्जी लाइक करना नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसा हैपन हो जाता है जिंदगी में। लेकिन हमको पॉजिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो ये 100 किलोमीटर के ऊपर जो ट्रक भागते हैं तो ये फिर चलाएंगे कैसे। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करो कि यार पॉजिटिव रहो, जितनी जिंदगी जीनी है खुशी से जियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोस में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा, चढ़ती कला, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मेरी सोच नहीं है। अगर आप बिहाइंड द व्हील्स चल रहे हो, एवरी सेकंड मूवमेंट चेंज होती है। वी नेवर नो आगे वाले सेकंड में क्या होना है। मंजे के ऊपर, बेड के ऊपर बैठा बंदा भी ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है, तो फिर तो हम तो फिर भी चक्के के पीछे घूम रहे हैं। I don't really like going out. It makes me uncomfortable, yeah. We could be chilling on the sofa.